भाई साहब कल का जो मैच था, बिल्कुल ही इंग्लैंड के घमंड को ना घुटने में ला के रख दिया है। चाहे इंग्लैंड के प्लेयरों का घमंड हो, चाहे इंग्लैंड के क्राउड का घमंड हो, दोनों के घमंड को बिल्कुल ही घुटनों में ला करके रख दिया था। कल जिस प्रकार से इंडियन टीम खेली, खास करके केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो मैच का स्पिरिट दिखाया, भाई साहब गजब किस्म का मैच था। और इस मैच में कुछ ऐसे मोमेंट आए जहाँ पे बेन स्टोक्स, जैक क्रोली, हैरी ब्रुक्स, इस सब के मज़े लेते हुए दिखे भारतीय प्लेयर, चाहे फील्ड में, चाहे फील्ड से बाहर जो गैलरी होता है वहाँ से। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। 1 2 3 किस्से उसमें बड़ा जो है मशहूर हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। एक किस्सा तो ये हो रहा है कि भाई जिस प्रकार से बेसबॉल लोग चिल्ला रहे थे, उनका तो खैर कल घमंड टूट गया कि सामने हाथ जोड़ने पड़ गए, भैया अब हाथ मिला लो, अब हाथ मिला लो, मैच ड्रॉ कर लो, अब हम जीतने के लिए नहीं जा सकते। और हाथ मिलाने के लिए सब पीछे पीछे भाग रहे हैं भारतीय प्लेयर के, खास करके रविंद्र जडेजा के और वाशिंगटन सुंदर के, बेन स्टोक्स हों, जैक क्रोली हों, उधर हैरी ब्रुक्स हों, लेकिन हाथ मिलाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। नहीं भैया हम खेलेंगे, हम तो खेलेंगे ही, और खेलना जायज़ था। जिस मेहनत के साथ रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच को बचाया है, माइंड ब्लोइंग जो क्रिकेट कल भारतीय टीम ने खेली, खास करके शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने और जडेजा ने, वाशिंगटन सुंदर ने, तो भाई कल तो सेंचुरी डिजर्व करते थे ना। अब आपको मन हो गया कि नहीं अब मैच को हम कॉल ऑफ करते हैं, तो आप हाथ मिलाने आ गए कि नहीं, अब हमसे हाथ मिला लीजिए, मैच को कॉल ऑफ कीजिए। भाई जो 2-2 3-3 सेशन बैटिंग करा है, 2-2 3-3 और बॉल खेला है, और उसका सेंचुरी अब बनने वाला है, 85 रन 87 रन बन गया है, अब वो हाथ मिला कर चला जाएगा घर? ऐसा तो नहीं होता। मतलब बोले जा रहे हैं हैरी ब्रुक्स, बेन स्टोक्स क्या कि भाई अब सेंचुरी तो बनता रहेगा, आप हाथ मिला लीजिए, आप मैच को कॉल ऑफ करते हैं। अच्छा, मतलब आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ही एक समझदार हैं, है ना? बाकी तो सब मूर्ख हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। शुभमन गिल ने बिल्कुल ही मैसेज भिजवाया ग्राउंड पे कि जाओ भाई, कहो दोनों को कि सेंचुरी बना कर आएँ। तो शुरू में तो यही हुआ कि भाई रविंद्र जडेजा को सेंचुरी बनानी है। उस समय लगता है कि 85-87 पे खेल रहे थे रविंद्र जडेजा, तो सेंचुरी बना करके चले जाएंगे। भाई साहब सेंचुरी तो बना ली रविंद्र जडेजा ने। अब जैसे ही हैरी ब्रुक्स बॉलिंग कर रहे थे, सेंचुरी बन गई। फिर हुआ क्या कि हैरी ब्रुक्स आए हाथ मिलाने के लिए रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा ने देखा ही नहीं उधर, वो बेचारे देखते रह गए, कोई तो हाथ मिला ले भाई। वाशिंगटन सुंदर भी नहीं मिलाने के लिए तैयार हैं, और रविंद्र जडेजा तो खैर अपनी सेंचुरी में सेलिब्रेशन ही कर रहे थे, तो वो तो नहीं। अंत में सारे ब्रिटिश प्लेयर जो है ना, वो हक्के बक्के खड़े रह गए कि करना क्या चाहती है इंडियन टीम। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की सेंचुरी आ गई, भाई उनको भी तो सेंचुरी बनाना है, वो भी तो मेहनत किए हैं भाई, वो तो और परसों से ही खेल रहे थे, एक दिन पहले से वो खेल रहे थे, तो भाई उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। उसके बाद हाथ हैंडशेक हुआ, हाथ मिलाया और मैच को कॉल ऑफ किया गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कॉल ऑफ किए ही क्यों? कॉल ऑफ का जो नियम होता है कि आप मैच के 1 घंटा बच रहा हो तब आप कॉल ऑफ कर सकते हैं, या फिर 15 ओवर बच रहा हो तो कॉल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जितना ओवर अभी मैंडेटरी खेलना था वो तो खेल लेते, ताकि इंग्लैंड को पता तो चले कि भाई जिस प्रकार से शुभमन गिल को इंग्लैंड की क्राउड बू कर रही थी, पता तो चले कि भाई इंडियंस कौन हैं। ऐसे ही हमारी टीम जो है झंडे गाड़ के तो आ ही रही है। अभी एक टेस्ट और बचा हुआ है, और जो 4 टेस्ट मैच चला है वो पूरे 5-5 दिन का टेस्ट मैच चला है भाई साहब। अंतिम दिन जो भी फैसला होना है वो हुआ है। और कल का जो टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जो ड्रॉ करा है, बिल्कुल एक जीत से कम नहीं है ना। सोचिए कि 2 पौने 2 दिन बैटिंग करना, लगातार बैटिंग करना, और इंग्लैंड के गेंदबाज भी काफ़ी अच्छे खास हैं। अलग बात है कि कल बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने की 11 ओवर बॉलिंग तो की ही ना, लेकिन हाँ जोफ्रा आर्चर हैं, क्रिस वोक्स हैं, ब्रेंडन कार्श हैं, तो भाई बॉलिंग करके आउट तो कर ले। कहाँ गए तुम्हारे जोफ्रा आर्चर का जो वो धारदार बॉलिंग, तो सामने तो धराशायी हो गए। लगता है कि ब्रेंडन कार्श को कोई विकेट ही नहीं मिला। बेन स्टोक्स एक ही विकेट शायद उनको मिला। और अलग बात है कि क्रिस वोक्स को 2 विकेट पहले ही ओवर में मिल गया था, वहाँ से थोड़ा सा इंडियन टीम बैकफुट पर गई थी। लेकिन जो बैटिंग करी है, जो नशे उतारे हैं इंग्लैंड के, है ना,
वो इंग्लैंड की जो क्राउड है ना, वो बू करना भूल गई होगी। सारे आप देखे होंगे ना, जब मैच अंतिम दौर में था, अब आधा घंटा शायद मैच बच रहा होगा, एक भी इंग्लैंड के क्राउड नहीं था, सब भाग गए थे पहले ही। क्यों? उनको पता था कि भाई अब इंडिया का खेल होगा, अब इंडियन खेल करेंगे हमारे साथ। अब ये सारा जो खेल है वो चल रहा था ग्राउंड में, तो गैलरी से 4 लड़के जो है ना, वो वहाँ से हँसे जा रहे हैं। कौन है भाई? शुभमन गिल हैं, वहाँ पे ऋषभ पंत हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। वो लोग जो है ना, मुँह छुपा-छुपा के हँसे जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं कि भैया तुम लोग नाचो अभी, है ना? मतलब मज़े ले आए कल। बेन स्टोक्स तड़प रहे हैं कि हाथ मिला ले भाई, ख़त्म करो मैच को, कोई सुन नहीं रहा उनका। जैक कोहली बोल रहा है रविंद्र जडेजा को कि भाई एक काम करो, तुम भी मिला लो, तुम मिला लो कि काम खत्म हो जाएगा। जडेजा बोल रहे हैं कि नहीं, हम कैसे मिला लेंगे? खबर तो ड्रेसिंग रूम से आई कि नहीं अभी खेलना है, तो मैं कैसे मिला सकता हूँ? बड़े मज़े की कल मैच चला, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे भीख माँग रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। भैया अब छोड़ दो, जाने दो। भाई 1.5 दिन तक, पौने 2 दिन तक फील्डिंग करना, बॉलिंग हो नहीं रही थी इंग्लैंड के गेंदबाजों से। लेकिन हाँ, इसके पहले वाले सेशन में इंडिया ने भी 1.5 दिन तक फील्डिंग करी थी। तो भाई आपको भी तो करना पड़ेगा। अंत में आपने देखा है कि हैरी ब्रूक्स गेंद फेंक रहे, फेंकने का इधर फेंक रहे हैं इधर। भाई कोई तो छक्का चौका मार के 100 पूरा करो, हमको बख्श दो। ऐसे तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं भाई। कहने का तो भाई शेर हैं, जब औकात पे आती है तो गीदड़ से भी नीचे बन जाते हैं, बकरी बन जाते हैं। तो कल बड़े मज़े की मैच रही, खास करके जो अंतिम का जो आधा घंटा चला वो मैच बड़ा मज़े का रहा। देखने में बन रहा था कि भाई कैसे इंग्लैंड के जो घमंड है ना वो घुटने में है। अब प्लेयरों की भी घमंड, और फिर जो है आपने देखा कि क्राउड का भी घमंड, क्योंकि क्राउड भी सब छोड़ कर के भाग गई थी। आप इस पे क्या सोचते हैं? राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।